तो राधे राधे, मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं और प्रश्न पत्र का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलते रहें। चलिए हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो इस कक्षा का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, सांख्य दर्शनानुसारम त्रैगुण्य विपर्ययात किम सिद्ध्यति। तो ये जो है त्रैगुण्य विपर्ययात, इससे किसकी सिद्धि होती है? अव्यक्त नित्य की, पुरुष बहुत्व की, और अव्यक्तस्य कारणत्वम व्यक्तस्य त्रिगुणात्मकम। तो इनमें से किसकी सिद्धि होती है, चलिए देखते हैं। हमारा जो ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका है, प्रश्न हमारा सांख्य दर्शन से ही है। तो पुरुष की सत्ता की सिद्धि करने के बाद सांख्य के अनुसार सिद्धांत जो है वहाँ पे पुरुष की सत्ता की सिद्धि बताई गई है। तत्पश्चात पुरुष बहुत्व की सत्ता की सिद्धि में जो है ये एक कारिका है, 18वीं कारिका है सांख्य कारिका में। वो कारिका कुछ इस प्रकार से है, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाश्चैव। इस तरीके से ये कारिका है। तो इसमें पुरुष बहुत्व के जो है हेतु को बताया गया है। पुरुष बहुत्व के 3 हेतु को बताते हुए पुरुष बहुत्व का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किया गया है। तो कौन कौन से हैं वो 3 हेतु? तो एक तो यहाँ पर दिया ही गया है, पुरुष बहुत्व इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक तो हमारा यहाँ पर दिया ही गया है प्रश्न में त्रैगुण्य विपर्यात, और एक क्या है, जन्म मरण करणानाम, जन्म मरण, क्षमा कीजिए, कारिका कुछ इस तरीके से, जनन मरण करणानाम, और एक आपका हो गया त्रैगुण्य विपर्ययात, और एक आपका है अयुगपद प्रवृत्ति। अयुगपद प्रवृत्ति। तो इस तरीके से ये 3 आपके पुरुष बहुत्व के हेतु हैं। आपके इस तरीके से इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अच्छा, इन हेतुओं को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन हेतुओं के अंतर्गत हमारा जो इस कारिका में कहा गया है कि जन्म मरण और इंद्रियों की व्याख्या होने के कारण और एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण तथा तीनों गुणों के भेद से ही जो है पुरुषों की अनेकता की सिद्धि होती है, अर्थात पुरुष बहुत्व की सत्ता की सिद्धि होती है। तो ये जो हमारा जन्म मरण करना नाम है, इसमें क्या कहा गया है कि पुरुष अर्थात जो आत्मा है अनेक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म और मरण अलग अलग समय में होता है। यदि पुरुष एक होता तो सभी एक साथ जन्म और एक साथ मरण होता सभी का। व्यवहार में किंतु ऐसा नहीं होता, इसीलिए जन्म मरण की अलग अलग व्यवस्थाओं के कारण पुरुष की अनेकता जो है आपकी सिद्ध होती है। दूसरा आपका क्या है, अयुगपद प्रवृत्ति है। यदि एक पुरुष ही सत्ता सभी शरीर में, एक पुरुष जो है उसकी सत्ता संपूर्ण जगत के शरीर में स्वीकार की जाती, तो यदि ये संसार का एक प्राणी उठता तो सारे प्राणी उठते, एक प्राणी जो भी कार्य करता तो सारे प्राणी करते। किंतु हम लोग में ऐसा देखते हैं कि एक प्राणी कभी सो रहा है तो दूसरा जाग रहा है, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, कि कोई खेल रहा है, कोई खा रहा है, इस तरीके से अलग अलग क्रियाएं करते हैं। तो हमारा जो है अलग अलग कार्यों में प्रवृत्त होने के कारण भी पुरुष बहुत्व की सत्ता जो है सिद्ध होती है। अब तीसरा आपका क्या है, त्रैगुण्य विपर्ययात।
त्रैगुणीय विपर्ययात अर्थात एक समय में सारे व्यक्ति एक ही गुण के कारण, अर्थात सारे व्यक्ति या तो क्रोधित नहीं होते, या तो प्रसन्न नहीं होते एक साथ, या तो दुखी नहीं होते। संसार में देखा जाता है कि कभी कोई इंसान एक ही समय पर कोई इंसान दुखी है तो कोई सुखी है। तो इस तरीके से हमारा जो है अलग अलग गुणों के कारण आपका पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध होती है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो है 62 नंबर, इसमें हमें मिलान करना है। तो यह प्रश्न मुख्य रूप से हमारा जो है योग दर्शन से है। योग दर्शन में आपका स्वाध्याय से है, यम से है, विपर्यय से है, स्मृति से है। तो चलिए योग दर्शन से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं, अर्थात इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। तत्पश्चात इस प्रश्न का हम उत्तर भी देख लेंगे। थोड़ा छोटा करते हैं ताकि सारे विकल्प हमें आसानी से दिख जाए। हाँ जी, तो ये तो हो गई इस प्रश्न की बात। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद समाधि पाद में 4 पाद हैं, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। तो समाधि पाद में वो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियों का सबसे पहले योग की चर्चा करते हुए कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। तो भाई प्रश्न होता है कि आपने ये तो बता दिया कि योग जो है क्या है, आपका चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो भाई हमें ये बताइए पहले कि चित्त की वृत्तियाँ क्या है। तो वही कहते हैं कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, पंचतयः जो है आपके चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, ये 5। तो इन्हीं 5 वृत्तियों में आपका पहला है प्रमाण, चूँकि हमारे प्रश्न में नहीं है, किंतु प्रमाण योग और सांख्य दोनों में 3 हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इसके बाद मिथ्या ज्ञान के विषय में कहते हैं, क्षमा कीजिए, प्रमाण के बाद विपर्यय दूसरी भी चित्त की वृत्ति आती है। तो उसके विषय में कहा गया है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, शेष वस्तु से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान विपर्यय कहा जाता है। तो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम आपका जो है विपर्यय हो जाएगा। 1 को 3 से मिलाएंगे, और यदि हम 1 को 3 से मिलाएंगे तो हमें हमारा सही विकल्प मिल जाएगा। हमें हमारा सही विकल्प तो मिल गया है, किंतु हम और देख लेते हैं। इसके बाद हमारा जो है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प भी आता है। तो विकल्प के विषय में कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, ये प्रमाण हो गया, विपर्यय हो गया, विकल्प हो गया। निद्रा के विषय में कहते हैं अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। इसके बाद हमारा जो है स्मृति, 5वां चित्त की वृत्ति स्मृति है, उसके विषय में कहते हैं अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, अनुभूत विषय की चित्त में उपस्थिति स्मृति नामक वृत्ति कहलाती है। तो इसलिए हमारा सी को हम चौथे से मिलाएंगे। अब ये तो हो गए हमारे, और सार्वभौम महाव्रत जो है ये हमारे यम कहलाते हैं। आपके यम जो हैं वो सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं, और इष्ट देवता संप्रयोग यह आपका स्वाध्याय है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि यथा मधुकराजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निविशमानम अनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धादि नित्येशः एषा व्याख्या कस्य योगांगस्य व्यास भाष्यानुसारेण। तो ये जो है मुख्य रूप से व्यास भाष्य के अनुसार
किस का व्याख्या करा गया है, प्रत्याहार का, धारणा का, ध्यान का या ब्रह्मचर्य का। यह भी प्रश्न हमारा योग दर्शन से है। तो चलिए देखते हैं संबंधित तथ्यों को कि किस प्रसंग में यह पंक्ति जो है आपकी आई हुई है। तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय पाद जो समाधि साधन विभूति कैवल्य इस तरीके से है। तो साधन पाद में 8 योग के अंगों की चर्चा करते हैं। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये ब्रह्मचर्य एक अलग है, ये आपके 8 योग के अंगों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये 3 आपके योग के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें से हमारा जो है प्रत्याहार के विषय में कहते हैं, स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण सा कर लेना प्रत्याहार है। इस सूत्र की व्याख्या में व्यास भाष्य में भाष्यकार लिखते हैं, हालांकि हमसे व्यास भाष्य के अनुसार ही पूछा गया है, तो उसमें भाष्यकार भी लिखते हैं ये प्रत्याहार के विषय में ऐसा है, तो ये तो इसका सही विकल्प है ही। क्या लिखते हैं भाष्यकार? यथा मधु कराजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निविशमानम अनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धानित्येषः प्रत्याहारः। अर्थात जैसे मधुमक्खियाँ उड़ते हुए मधुमक्खियों के राजा के पीछे उड़ जाती हैं और बैठते हुए उस मधुमक्खियों के राजा के पीछे बैठ जाती हैं, वैसे ही इंद्रियां भी चित्त का निरोध होने पर निरुद्ध हो जाती हैं। यही आपका क्या है? प्रत्याहार है। यह तो हो गया इस प्रश्न का सही विकल्प की बात। अब हम धारणा और ध्यान को भी देख लेते हैं। धारणा के विषय में कहते हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा। चित्त का सात्विक वृत्ति को किसी बाहरी या भीतरी प्रदेश में लगाना आपका क्या है? धारणा है। और ध्यान के विषय में कहते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। अर्थात एक विषय में ज्ञान की एक तानता ही आपका क्या है? ध्यान है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। ये आपका कोई भी योग का अंग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, योग दर्शनस्य व्यास भाष्यानुसारेण चित्त भूमीनां समुचितः क्रमो अस्ति। तो हमें चित्त भूमियों का उचित क्रम लगाना है। तो चित्त भूमियों का क्रम कुछ इस प्रकार से है। 5 चित्त की 5 भूमियां हैं। कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 भूमियां क्रमशः हैं। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, अर्थात बी विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई सही उत्तर की बात। अब हम एक एक चित्त की वृत्तियों, क्षमा कीजिए, ये चित्त की भूमियाँ अलग हैं, चित्त की वृत्तियाँ अलग हैं। इसके पहले प्रश्न में हमने जो है चित्त की वृत्तियाँ देखी थी, अर्थात 61 नंबर या 62 नंबर प्रश्न में। अब ये जो है 64 नंबर प्रश्न में हम चित्त की भूमियाँ, चित्त की वृत्तियाँ भी 5 थी, चित्त की भूमियाँ भी आपकी 5 ही हैं। तो इस तरीके से अब हम देख लेते हैं एक एक चित्त की भूमियों के विषय में। जैसे क्षिप्त है, तो क्षिप्त के विषय में कहते हैं, रजसा विषयेषु एव वृत्तिमत्। रजोगुण के उद्वेग के कारण विषयों में ही व्यापित रहने वाली चित्त की अवस्था आपकी क्षिप्त भूमि है। अब मूढ़ के विषय में कहते हैं, तमसा निद्रा वृत्तिमत्। तमसा निद्रादि वृत्तिमत्। तमोगुण के उद्रेक के कारण मूर्छा आदि व्यापार वान चित्त की स्थिति मूढ़ भूमि कही जाती है। विक्षिप्त के विषय में कहते हैं, विक्षिप्ता विशिष्टम विक्षिप्तम सत्वाधिक्येन समादधपि चित्तम रजोमात्रयांतरांतरा विषयांतर वृत्तिमत्। अर्थात क्षिप्त आदि भूमि से कुछ बेहतर या अच्छी भूमि, इसमें सत्व गुण आधिक्य रहता है, जिसमें किंचित काल पर्यंत समाधि लगने पर रजोगुण के जोर मारते रहने पर के कारण बीच बीच में अन्य विषयों की ओर चित्त दौड़ जाता है। चित्त की यह अवस्था उसकी विक्षिप्त नामक भूमि
कही जाती है। अब आपका एकाग्र है। एकाग्र के विषय में कहते हैं एकस्मिन्नेव विषय अग्रम शिखा यस्य चित्त दीपस्य ताग एकाग्रम। अब निरुद्ध के विषय में कहते हैं निरुद्धम च निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेषम इति अर्थः। जिस अवस्था में चित्र की तामस और राजसिक वृत्तियों के साथ साथ सात्विक वृत्तियों का भी निरोध हो जाता है, केवल संस्कार मात्र चित्त में रहते हैं, उसे निरुद्ध भूमि कहते हैं। तो ये हो गई आपकी पंच भूमियों की बात, चित्त की 5 भूमियों की बात। और हमारा इस प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अब हम 65 नंबर प्रश्न को देखें। तो इस प्रश्न में पूछा गया है जैन दर्शनानुसारेण निम्नलिखितस्य सप्तभंगी न्यायस्य समुचितः क्रमः को अस्ति। अच्छा, ये क्रम वाला इससे पहले प्रश्न में भी क्रम ही था, इसमें भी स्यादवाद जो है आपका जैन दर्शन के अनुसार सप्तभंगी न्याय, उसका हमें क्रम लगाना है। तो क्रम कैसे है? क्रम कुछ इस प्रकार से है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। तो ये तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पहले ही स्याद अस्ति नास्ति च आ गया है। अब दूसरा विकल्प आपका स्याद अस्ति है और स्याद नास्ति भी है। तीसरा देख लेते हैं, स्याद अस्ति च नास्ति च, ये भी गलत हो गया। अब चौथा विकल्प आपका जो है स्याद अस्ति, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके तुरंत बाद स्याद वक्तव्य कर दिया है इन्होंने, तो इसलिए हमारा ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब दूसरा विकल्प जो है इसमें कहते हैं स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद वक्तव्य, स्याद अस्ति चा वक्तव्य, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति चा वक्तव्य, स्याद अस्ति च नास्ति चा वक्तव्य। तो हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह आपका 66 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है अधोलिखितानां केन सह कस्य संबंधः समीचीनां तालिकां चिनोत। तो इधर आपका जो है सिद्धांत दिया गया है 4 और संबंधित या अन्य नाम कह सकते हैं दूसरी तरफ दिया गया है, हमें उचित मिलान करना है। यह प्रश्न आपका बौद्ध दर्शन से है। बौद्ध लोग 4 प्रकार की भावना को जो है परम पुरुषार्थ मानते हैं और उसी में ये लोग माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक ये वर्णन करते हैं। ये इनके 4 सिद्धांत हैं। तो ये जो माध्यमिक है आपका पहला, इसको हम शून्यवाद भी कहते हैं। यह मत नागार्जुन से संबंध है जिनके माध्यमिक शास्त्र के अनुसार संसार या शून्य है, सर्वशून्यत्वम, इस तरीके से उन्होंने माना है। तो माध्यमिक को हम सर्वशून्यतम अर्थात ए को हम 2 से मिला देंगे, ए को 2 से मिला देंगे। और योगाचार जो है, योगाचार के विषय में कहते हैं दिंगनाग, धर्मकीर्ति, असंग आदि आचार्य इस मत के जो है पोषक रहे हैं। इसके मतानुसार जो है बाह्य अर्थ तो शून्य है किंतु चित्त जो सभी वस्तुओं का ज्ञाता है कभी भी असत नहीं हो सकता, अन्यथा हमारे ज्ञान भी असत हो जाएंगे। इसी कारण सर्वदर्शन संग्रहकार जो हैं माधवाचार्य ने इनका सिद्धांत बाह्यार्थ शून्यत्वम बताया है। तो योगाचार का बाह्यार्थ शून्यत्वम, दूसरे को चौथे से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इस यहाँ पर तो तीसरा विकल्प सही उत्तर मिल ही जाता है। सौत्रांतिक का आपका बाह्यार्थ अनुमेयत्वम हो जाएगा और वैभाषिक का बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वम, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न भी मिलान करने वाला ही है। अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनोत। एक तरफ आपका जो है ग्रंथ दिया गया है, दूसरी तरफ ग्रंथकार दिए गए हैं, हमसे मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर हर्षचरितम जो है सबसे पहले
बाणभट्ट जी का रचना है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त जी का, 10 कुमार चरितम दंडी का, मृक्षकटिकम शूद्रक का। तो 1 को 4 से मिलाएंगे तो हमारा पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल जा रहा है। तो हर्षचरितम के विषय में देखिए तो यह महाकवि बाणभट्ट की प्रथम रचना है। यह ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित होने के कारण गद्य काव्य का भेद आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 2 उच्छ्वासों में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है और आगे के 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का जो है वर्णन है। अब जो हमारा दूसरा है मुद्रा राक्षस, उसके विषय में देखें तो मुद्रा राक्षस आपका 7 अंकों का राजनीति विषयक नाटक है। इसमें मुद्रा अर्थात अंगूठी द्वारा नंद वंश के मुख्यमंत्री राक्षस को वश में करने का वर्णन है, अतः इसका नाम जो है आपका मुद्रा राक्षस है। विशाखदत्त ने परंपरागत राजा चंद्रगुप्त को नायक न मानकर प्रधान अमात्य चाणक्य को नायक बनाया। मुद्रा राक्षस में नायिका और विदूषक का अभाव है और रक्तपात के बिना वीर रस का वर्णन, श्रृंगार और हास्य रस का अभाव है। मुद्रा राक्षस के अलावा विशाखदत्त के नाम से जो है 2 अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसार वंचितकम या अभिसारिका बंधितक, इस तरीके से है। अब हमारा जो है 10 कुमार चरितम, इसके विषय में देखिए तो 10 कुमार चरितम दंडी द्वारा रचित एक गद्य काव्य है। यह 3 भागों में विभक्त है। पहला जो है पंच उच्छ्वासात्मक पूर्व पीठिका, 8 उच्छ्वासों का जो है 10 कुमार चरितम और उत्तर पीठिका, इस तरीके से ये 3 भागों में विभक्त हैं। और मृक्षकटिकम की बात करें तो मृक्षकटिकम नाटक के लेखक के विषय में बहुत विवाद है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इस विषय में पर्याप्त विवेचन किया है, परंतु अभी तक कोई निश्चित मत निर्धारित नहीं हो सका। शूद्रक के समय के विषय में भी पर्याप्त मतभेद हैं। भास ने 4 अंकों में चारुदत्त नामक नाटक लिखा जो कि अपूर्ण माना गया। इसी में शूद्रक ने 6 अंक जोड़कर 10 अंकों का मृक्षकटिकम नामक नाटक लिखा, अतः शूद्रक भास के परवर्ती हुए। भास का समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, अतः शूद्रक जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही हुए। इसी प्रकार वामन ने शूद्रक के प्रबंध नाटक का उल्लेख किया है, तो इस तरीके से वो उसके पहले के ही हुए होंगे। तो शूद्रक का समय 750 ईस्वी के आसपास हम बाद का नहीं मान सकते, पहले का ही मानेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने जो है विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में जो है अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाया प्रतिकूल दैव समनार्थम कण्वः कुत्र गतः। जो है कण्व अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है शकुंतला के प्रतिकूल दैव शमन के लिए कण्व कहाँ गए थे? काशी तीर्थ में गए थे, प्रयाग तीर्थ में गए थे, कांची तीर्थ में गए थे अथवा सोम तीर्थ में गए थे। तो चलिए देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुछ इस तरीके से पकती है कि इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवम अस्याः प्रतिकूलम समयितुम सोमतीर्थम गतः। सोमतीर्थ गए हुए हैं कौन? कण्व। अर्थात जब राजा दुष्यंत हिरण का पीछा करते हुए जंगल में महर्षि कण्व के आश्रम के समीप पहुंचते हैं तो कण्व के शिष्य वैखानस से पूछते हैं कि क्या महर्षि कण्व आश्रम में है? तो वैखानस जवाब देता है कि अभी ही अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके उसके प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। तो कौन कहता है ऐसा? वैखानस कहता है। और किससे कहता है? राजा दुष्यंत से कहता है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी अभिज्ञान शाकुंतले यमुक्तिर्भवति। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? चलिए देखते हैं। तो जो कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व का सर्वोत्तम नाटक रत्न है। इसमें कुल 7 अंक हैं। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक जो है दुष्यंत धीरोदात्त प्रकृति का नायक है। नायिका शकुंतला राजर्षि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की पुत्री है। जन्म से ही परित्यक्त शकुंतला का पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है तो यह प्रश्न आपका अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में सारद्वत द्वारा कहा गया है। 5वें अंक में 26 नंबर का जो श्लोक है उससे पहले राजा जो है वहाँ पे सारंग्रव, सारद्वत और गौतमी ये सारे लोग शकुंतला को लेकर राजा के पास जाते हैं। 4थे अंक में विदाई होती है। 5वें अंक में राजा के पास जाते हैं। राजा इनकार करते हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि हे सत्यवादी, अच्छा मेरे द्वारा जैसा आप कह रहे हैं वैसा मान लिया गया, किंतु इस स्त्री को ठगकर मुझे क्या मिलेगा? तो सारंग्रव कहते हैं अधःपतन, आपको पतन मिलेगा। फिर राजा कहते हैं कि अच्छा पुरु वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा भी पतन चाहा जाने लगा, अर्थात यह विश्वास करने योग्य नहीं है। तब सारद्वत कहते हैं कि हम लोगों के द्वारा गुरु जी का संदेश जो है वो पूरा कर दिया गया है, अर्थात कण्व जो ऋषि थे उन्होंने पहुंचाने के लिए बोला था वो हमने कर दिया है, अब हम लौट चलें। उसके बाद यह श्लोक कहते हैं तदेषां भवतः कांता त्यज वैनाम गृहाण वा उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। अर्थात तो यह शकुंतला आपकी पत्नी है, इसको आप छोड़े अथवा ग्रहण करें। पत्नी पर सभी प्रकार की प्रभुता जो है पति की मानी जाती है, स्वामी की मानी जाती है। ऐसा इस प्रश्न में सारद्वत कह रहे हैं। किससे? राजा से कह रहे हैं। तो इसके बाद गौतमी कहती है कि अब हम जो है चलते हैं, और उसको छोड़कर, शकुंतला को छोड़कर सभी चले जाते हैं। यह वहाँ का प्रसंग है। तो इसमें यह उक्ति पूछा गया मुख्य रूप से, तो ये सारद्वत की उक्ति है, न कि सारंग्रव की। हाँ जी, तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अच्छा, सारद्वत की और अन्य उक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो जैसे स्नाने भवान पूर्व प्रवेशादित्थम भूतः संवृतः, अर्थात यह उचित ही है कि आप नगर में प्रवेश करने से इस प्रकार के हो गए हैं। इसके बाद सारद्वत की दूसरी उक्ति है अभ्यक्तमेव स्नातः सुचिर शुचिमिव प्रबुद्ध एव सुप्तम। नहाया हुआ तेल लगाए हुए को पवित्र, अपवित्र को जागा हुआ, सोए हुए को जो है समझता है। इसके बाद तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है विश्लेषण था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह सकते हैं कि यह प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम से बाहर है, क्योंकि मेघदूतम हमारे पाठ्यक्रम में लगा नहीं है, किंतु ऐसे अपवाद प्रश्न मिल जाते हैं देखने को, तो हमें सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो ऐसा पूछा गया है कि मेघदूत में इनमें से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो इनमें से जो है हम आपको बता दें कि मेघदूतम में तुंगभद्रा नदी का उल्लेख नहीं है, रेवा नदी का उल्लेख है, गंधवती, गंभीरा, इन सभी नदियों का उल्लेख है। केवल मेघदूतम में आपका तुंगभद्रा नदी का उल्लेख नहीं है। और कौन कौन सी नदियां हैं अन्य? क्योंकि यहाँ पर तो 4 ही नदी का नाम दिया गया है, और कौन कौन सी नदियां वहाँ पर उल्लेख हैं जिसमें से तुंगभद्रा है ही नहीं? रेवा है, वेत्रवती है, निर्विद्या है, सिंधु है, क्षिप्रा, गंधवती, गंभीरा, चर्मणवती, सरस्वती, गंगा, जाह्नवी, यमुना तथा मानसरोवर, ये आपकी कुछ नदियाँ वहाँ पर उल्लिखित हैं। तो इस तरीके से हमने जो है
61 नंबर से लेकर 70 प्रश्नों को देखा। 10-10 प्रश्नों की हमारी यह श्रृंखला चल रही है। उम्मीद करती हूँ प्रश्नोत्तरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो धन्यवाद। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ।